हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अलग तरीका का होने वाला है। मैं इसमें केवाईपी के बारे में टोटल जानकारी आपको देने वाला हूं। इसमें स्टूडेंट किस तरह से एडमिशन लेते हैं, किस तरह से ट्रेन करवाते हैं, किस तरह से इसमें जॉब का अपॉर्चुनिटी होता है, और इसमें जो एलएफ बनते हैं किस तरह से एलएफ बनते हैं, यानी कि टोटल चीज़ केवाईपी कब से स्टार्ट हुआ, किस योजना के अंतर्गत आता है, इसके सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव होने वाले हैं, इस केवाईपी का क्या फ्यूचर रहेगा, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं सारी चीज़ आपके सामने रखने वाला हूं। और इस एपिसोड में हमारे साथ बनेंगे प्रशांत सर, जिन्होंने पूरे 6 साल बिताए हैं केवाईपी करियर में और अभी भी कार्यरत हैं। वे अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर, बहुत एक्सपीरियंस रहा है उनको। मैंने बहुत कोशिश के बाद जो है कि सर से मिल पाया और आज जो है कि फाइनली मुलाकात हुआ है सर से। मैं सर को अपने मंच पर बुलाना चाहूँगा, अपने इस चैनल पर बुलाना चाहूँगा, और सवाल जवाब बहुत सारे हैं, मैं आपके सामने सवाल जवाब करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको प्रशांत सर से मिलवाता हूं और सवाल जवाब शुरू करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सर धन्यवाद दीपक जी, जो आप जो है डीके मॉनिटर पर आप हमें जो है आज मौका दिए हैं कुछ बोलने का। सर हमको तो उम्मीद ही नहीं था कि इतना जल्दी हम लोग मिल पाएंगे, क्योंकि आप अपने काम में बिजी रहते हैं और किसी न किसी बहाने से मुलाकात हो ही गया है। तो हमारे ऑडियंस का बहुत सारे सवाल जवाब है सर, तो मैं बहुत करना चाहूँगा। और जैसा कि आप इतने अच्छे नेक दिल इंसान हैं कि जितने भी सवाल जवाब के बात हैं जो है कि आप अच्छे सही से देंगे। तो सर बताइए कि आखिर ये केवाईपी है क्या सर। केवाईपी बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक 3 महीने का कंप्यूटर प्रोग्राम है जी, जिसमें स्टूडेंट लोग आते हैं और 3 महीने का कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेते हैं। कंप्यूटर ही नहीं, इसमें कंप्यूटर के साथ साथ लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जी। तीनों एक ही साथ उसमें जुड़ा हुआ एक अटैच कोर्स है, जो कि अगर आप केवाईपी करते हैं तो उसमें यानी आपको कि 3 महीना का जो कोर्स है उसमें 3 कैटेगरी उसमें डिवाइड किया गया है। हाँ, 3 कैटेगरी भी कह सकते हैं। या तो बहुत सारे लोगों को होता है कि नहीं हम भी आईटी करना चाहते हैं तो लैंग्वेज नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, हमको अटैच है। अच्छा हाँ, मैंने आपका इंस्टीट्यूट पर गया था सर, तो आप तो नहीं थे, आप बिजी थे। तो मैडम ने बताया है कि इसमें सेशन वाइज सेशन करके होता है। इसमें कम्युनिकेशन होता है अलग से, और अलग से आईटी होता है, अलग से सॉफ्ट वाला स्किल होता है। तो शायद सर उसी चीज़ का एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आईटी कंप्यूटर का कोर्स है और लैंग्वेज स्किल जो एलएस जो हम बता रहे हैं तो वो इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो जाता है। तो इतना अच्छा कोर्स बिहार सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है बिहार की जनता के लिए, तो ये काफ़ी सराहनीय है बिहार सरकार। बताइए इसमें आप इसमें जो है एक स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर। इसमें एडमिशन कौन कौन से लोग, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें जो है कि ले सकते हैं, उनका क्या क्या एज होना चाहिए, क्या होता है सर। इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को कम से कम मैट्रिक पास हुआ होना चाहिए और उसका मिनिमम जो एज है वो 15 साल होना चाहिए। 15 साल से ऊपर के विद्यार्थी ही एडमिशन ले सकते हैं और मैक्सिमम 28 साल तक के युवा ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग 28 के बाद भी लेना चाहते हैं तो उनको जो है कैटेगरी वाइज छूट दिया जाता है। अगर जाति लगाते हैं तो ओबीसी जिसे हैं तो उनको 3 साल का आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस प्रकार से है, मेन रूप से 15 से 28 अच्छा इसका उम्र सीमा है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इसमें आईटी सिखाया जाता है और आईटी में ही टोटल कंप्यूटर का टूल्स, टोटल कंप्यूटर का नॉलेज आईटी में ही दिया जाता है। उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, वार्तालाप करने का तरीका सिखाया जाता है। तो सर आईटी में क्या क्या सिखाया जाता है सर, जो मार्केट में चल रहा है, डीसीए चल रहा है, उससे ऊपर का है या फिर उसी लेवल का है, क्या है सर उसमें, क्या क्या इस टॉपिक में क्या क्या बताया गया है सर आपके कोर्स में। जैसे कि आईटी में, आईटी एक नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो आप मार्केट में जो डीसीए की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो डिप्लोमा एक थोड़ा सा एक फंडामेंटल कोर्स प्रोवाइड करती है। तो ये फंडामेंटल कोर्स तो ये भी फंडामेंटल ही है, लेकिन ये उससे कहीं ऊपर उठ करके है, ताकि आप जो है इसमें जो कुछ भी आप सीखते हैं तो जो एक डीसीए लेवल का जो बात आ जाता है, एमएस ऑफिस सर, इसमें एमएस ऑफिस भी सिखाया जाता है। तो हाँ, एमएस ऑफिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर कि एमएस ऑफिस में पूरा कोई भी स्टूडेंट अगर सीखता है तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो होता है जो भी एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, उसको भी डे बाय डे अपग्रेड भी कर रही है और उसके अंदर, तो उसमें कोई भी प्रोफिशिएंट हो सकता है इसमें। तो सर आप अपने करियर में बताइएगा, 6 साल इसमें आप बिताए हैं, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है सर, तो बहुत सारे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करते हैं, तो अभी तक कितने बार इसमें अपडेट आ चुका है सर, कोर्स में कितना बार सुधार हो चुका है सर।
तो ये 2016 से चल रहा था, तो इसमें तो बहुत सारा चेंजमेंट आते रहती है। 16 के बाद 18 में चेंजिंग आया, अभी फिर आने वाला है अगले महीने। अच्छा। तो इसमें जो है डे बाय डे जैसे जैसे आपका जो है टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, उसमें नए नए वर्जन्स आते जा रहे हैं। तो कोर्स सर आपको सेंटर कोऑर्डिनेटर होने के नाते आपको तो जानकारी होगा क्या क्या थोड़ा सा चेंजिंग होने वाला है इस सॉफ्टवेयर में। हाँ, इस सॉफ्टवेयर में अभी का जो जैसे कि अगर अभी जो कोर्स के अंदर जो चल रहा है, MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस 2013 वर्जन चलाया जा रहा है। कोर्स के अंदर जो बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन अब जो क्या है कि अब MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 2021 मार्केट में आया हुआ है। तो बिहार सरकार ने 21 ना ला करके 2019 को अपग्रेड करने के बारे में योजना बना रही है। 2000 MS ऑफिस जो 2013 था 2019 किया जा रहा है, जिसमें एडवांस फीचर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सहूलियत होगा आपको पढ़ने में। अगर आप भी अपने जूनियर्स को, भाई बहन को एडमिशन करवाना चाहते हैं जो भी है, तो उनको आप करवा सकते हैं गाइडलाइंस लेकर के। एडमिशन का प्रोसेस बहुत आसान है, मैंने सेंटर से पूछ करके आया है। और जैसे कि सर भी बताए हैं कि एज उतना ये होना चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको DRCC ऑफिस जाना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट अपने नाम से होना चाहिए। दोस्तों मैं ये वीडियो के सामने में सर को लाने से पहले मैंने सर से बहुत अच्छे तरीके से बात की है, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं और बहुत सारे बातें मैंने सर से पहले ही कर लिया था, पहले ही पूछ लिया था और मुझे भी जानकारी मिल गया है KYP के बारे में क्या होता है। तो सर इसमें जो स्टूडेंट KYP का कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो सर उसमें जॉब का अपॉर्चुनिटी क्या होता है सर? ये तो 3 महीने का कोर्स है, लेकिन फिर भी इसमें जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 3 महीने का आप खुद ही समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए सबसे बड़ा मार्केट में के बात क्या चल रहा है कि DCA वाले कोर्स लोग फ्री में कर लेते हैं या फिर पैसा देकर कर लेते हैं, जैसे भी कर लेते हैं मार्केट में, वे अपने कुछ न कुछ अमाउंट देकर के कर लेते हैं। जब KYP का बात आ जाता है तो लोग जो है कि जॉब को लेकर के कंपेरिजन करने लगते हैं। देखिए जब वो DCA का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें उनसे नहीं पूछा जाता है कि आपको जॉब मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब KYP का बात आता है तो लोग बहुत सारे बात करते हैं कि इसमें जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट होगा, क्या होगा। भाई ये फिर DCA लेवल का ही है जो है कि आपको 3 महीने में ही सिखाया जा रहा है और इस सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो जॉब कब कब लगता है सर? जॉब देने का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से दिया जाता है? सरकार जो है इसमें जॉब के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाई है, जिससे कि अगर बहुत जो स्टूडेंट लोग इंटरनेट वगैरह चलाते होंगे, एक NCS पोर्टल, नेशनल करियर सर्विसेज का पोर्टल बनाई है कि जिसमें आप जुड़ करके भी आप जो है तरह तरह की वैकेंसी आई हुई रहती है, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और रोजगार मेला भी का भी आयोजन करते रहती है बीच बीच में, महीना में। तो महीना 2 महीना में इसमें अलग जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तारीख को जो है रोजगार मेला अलग अलग कंपनियां को इनवाइट करती है। और वहाँ सर जैसे कि जो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, सपोज आपके ही सेंटर पर गए हैं, तो खैर आपके सेंटर पर तो कोई शिकायत नहीं है, आपके जैसे कि गए थे तो बहुत बढ़िया वातावरण भी है दोस्तों, AC लगा हुआ है और बहुत अच्छे से फैसिलिटी जो है कि मैट लगा हुआ है और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा उस पर दिया गया है। बिल्कुल डिजिटल क्लास है गाइज, समझ रहे हैं। KYP एक बहुत अच्छा डिजिटल क्लास है, इसमें आप लोग जरूर एडमिशन करवाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछने वाले हैं सर से कि बहुत लोगों का शिकायत है कि सेंटर में कुछ नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ जाता है और आता है, जाता है आता है, मोबाइल चलाता है, इंटरनेट चलाता है। तो क्या सर सिखाया जाता है रियल में या फिर नहीं सिखाया जाता है? देखिए ये प्रोग्राम है, इसमें विभिन्न प्रकार के सेंटर्स यहाँ खुले हुए हैं। बिहार सरकार जो है इस सेंटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बहुत सारा सेंटर जो है प्राइवेट हाथ के लोगों के हाथ में है, तो बहुत सारा ब्लॉक जो है कि ब्लॉक में दिया जाता है, उस सेंटर जो है कि बिहार सरकार का खुद का होता है। हाँ, तो एक ब्लॉक के जरिए चला रही है, एक SDC जो होता है जो आपको जो मिल जाएगा हर एक शहर में, तो वो भी प्राइवेट संस्थान होता है और प्राइवेट संस्थान में तो चलाया जाता है। तो हर एक संस्थान का एक अपना अलग अलग मैनेजमेंट है। हाँ। उसी मैनेजमेंट के तहत वो अपना काम करते हैं। हाँ, बात बहुत बढ़िया बोले हैं सर। मैनेजमेंट जो होता है सेंटर के थ्रू से ही होता है, वो जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, उस तरह से ही लोग ट्रेनर को, स्टूडेंट को ट्रेंड करेंगे, है ना सर? अब ये स्टूडेंट को चाहिए कि जो है अब मैनेजमेंट किसका क्या है, तुम पूरा मैनेजमेंट को तो स्टूडेंट बदल नहीं सकता है, क्योंकि उसके बदलने के लिए डिपार्टमेंट उसकी निगरानी करते रहता है समय समय पर। तो स्टूडेंट को बस इतना ही कि वो 3 महीने का प्रोग्राम में वो एडमिशन लिया है, तो वो अपनी कोर्स जो है उसमें जो दिया जाता है वो ई-लर्निंग कोर्स है। हाँ। ई-लर्निंग का कहने का सेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्स है, उसमें आपका ऑनलाइन ही सारा कंटेंट रहता है, उसमें वीडियो हो गया, जितना भी लर्निंग कंटेंट है, लर्निंग एक्टिविटी है, वो ऑनलाइन ही दिया जाता है। तो अगर कोई मास्टर ना भी सिखा रहा है तो स्टूडेंट के पास अगर अवेयरनेस है
अब बहुत सारे सेंटर में ऐसा सुनने को आता है कि वहाँ का माउस काम कर नहीं रहा है, या हेडफोन नहीं काम कर रहा है, तो कैसे सुने। शिकायत कुछ बहुत सारा हो सकती है काम के जगहों पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, तो बहुत सारा का मैनेजमेंट बुस्ट है, तो वहाँ का सब सही भी रह सकता है, बहुत सारी जगह का खराब भी रहता है। तो देखिए दोस्तों, आप भी किसी जूनियर का या फिर अपना खुद भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आप सेंटर से रिव्यू देख लीजिए। एक छोटा सा हमारा सब पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप छोटा सा जाकर के देख लीजिएगा कि सेंटर का क्या रवैया है, किस तरह से ट्रेनर दे रही है, उसके बाद आप उस सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। 1000 रुपया देना होगा, जो कि आपको एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको 1000 आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम लोग तो स्टूडेंट के लगभग सारे बात कर लिए हैं, लेकिन इसमें जो ट्रेनर होते हैं, जो एलएफ होते हैं, आप तो एलएफ के भी ऊपर हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं, तो दोस्तों इसका पहले मैं आपको पर्सनल बात बताना चाहता हूं सर का, कि जो एलएफ हैं, जो ट्रेनर देना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो है कि सर का पर्सनल जो ट्रेनर हैं, सर का खुद का तैयार किया हुआ है। 100 प्लस एलएफ तैयार किए हैं सर, 100 से ज़्यादा एलएफ सर का अपना तैयार किया हुआ है। मैं सर अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, इतने अच्छे काम किए हैं आपने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ करने के लिए, क्योंकि सर आपने इतना अच्छा, आपने 100 से भी ज़्यादा ट्रेनर को तैयार किया है, और पूरे बिहार स्टेट में छोटे से छोटे शहर में, ब्लॉक में या फिर अपने टाउन में जा कर के लोग एलएफ बन करके अच्छे सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, और अच्छे उनको पद भी मिल गया है, और वे स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं। तो सर इसमें हम कहना चाहेंगे कि एलएफ बनने का प्रोसेस क्या होता है सर, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एलएफ बनने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई भी स्टूडेंट केवाईपी कोर्स किया हुआ है, उसके पास केवाईपी का डिग्री है, और इंटरमीडिएट किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी तो इंटरमीडिएट और केवाईपी दो चीज़। हाँ, केवाईपी आप क्योंकि केवाईपी में जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है केवाईपी के आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ पर लोगों को शिक्षा देने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो कैसे उस काम को कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप के पास ये एलिजिबिलिटी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप उस अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये अप्लाई किस तरह से किया जाता है, या फिर सेंटर बाय सेंटर जा कर के हम लोग को पूछना होगा, किस तरह से सर? अब इसके लिए बहुत सारा सेंटर का आपको जानकारी कहीं से भी मिलती है, बहुत सारे सेंटर एडवर्टाइजमेंट भी देती है कि हमारे यहाँ ट्रेनर की आवश्यकता है। तो अगर आप हैं खाली, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सेंटर जाके मिल सकते हैं, इंटरव्यू दे करके आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एग्जाम भी होता है। कितना प्रोसेस लग जाता है सर जॉब होने तक का, अगर रिक्वायरमेंट है एलएफ का वहाँ पर, तो प्रोसेस टाइम कितना लग जाता है, कितना दिन? उसमें विद इन ए मंथ हो जाएगा। अब कोई एक छोटा सा एग्जाम होगा, उसको 1 महीने के अंदर भी, यानी कि अगर रिक्वायरमेंट है, सेंटर को रिक्वायरमेंट है, एलएफ को ट्रेनर का जरूरत है, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका छोटा सा एग्जाम ले करके आपको ट्रेन करवा दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसके थ्रू से लैपटॉप योजना जो है केवाईपी के थ्रू से ही चलाया जाता है। उस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, किस तरह से लैपटॉप स्टूडेंट को मिलता है गाइस। और दूसरा वीडियो ये भी मिल जाएगा कि आप अपने सिटी के, टाउन के सेंटर को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे उस ऑनर के मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, और कैसे आप बात करके ऑनर से वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए हमने सर से बहुत सारे सवाल जवाब किए हैं, और सर बहुत ईमानदारी से सारी बातों को बताए हैं आपके बीच। और जैसे कि स्टूडेंट को लेकर के सारे अपडेट आ ही रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर में बदलाव हो रहा है, 2013 से 2019 हो रहा है, और भी कैरिकुलम जो भी उसकी है, ये 120 सेशन होते थे, तो वो तो 120 रहेंगे ही, और भी जो है कि सहूलियत स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है। तो सर इस चीज़ को देखते हुए एक तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो हो जाते हैं लर्नर, एक हो जाते हैं ट्रेनर, यानी कि एलएफ। तो एलएफ के लिए क्या सुधार होना चाहिए सर? उसका एग्ज़ाम टाइट किया जाना चाहिए, या फिर और कुछ किया जाना चाहिए? उसका सैलरी का जो मेन प्रॉब्लम रहा है सर, हमने पता किया बहुत सारे लोगों का, तो आपका किस के बात के ऊपर फोकस करना चाहिए सर? हाँ, सैलरी में सुधार को लेकर के ये ज़रूरत है कि सैलरी अब जो है वो सेंटर के हाथ में होता है, कि सेंटर के जो ओनर हैं वो निर्धारित करते हैं कि आपका सैलरी कितना होगा। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जब आप जॉब करने जाएंगे, फर्स्ट टाइम जब आप केवाईपी में एलएफ बना जाएंगे, तो आप तो फ्रेशर रहेंगे। तो फ्रेशर रहेंगे तो आपको जो है कि सेंटर का हाथ में रहता है सैलरी, तो आपको उसी के अनुसार जो है कि आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वह स्टूडेंट डीआरसीसी से वेरिफिकेशन करा करके एडमिशन ले रहे हैं, इतना प्रोसेस के बाद, तो सरकार का भी इतना बनता है कि जो एलएफ का पैसा आता है, कम से कम सरकारी पैसा आना चाहिए था। जो उनका अकाउंट में जो पैसा आता है सरकार के हाथ में होना चाहिए था, है ना सर? हाँ बिल्कुल, ये पैसे का सिस्टम जो है अब सेंटर लोगों के ओनर के हाथ में है। हालांकि बिहार सरकार ने इस पर एक नोटिस जारी किया था कि जो जितने भी
LF काम कर रहे हैं उनको जो एक स्किल्ड लेबर के जितना भी एक वेजेज होता है, मिनिमम वेजेज, उतना एटलीस्ट मिलना ही चाहिए हर किसी को। हालांकि हमने जितने भी देखे हैं सेंटर पर, तो कहीं ना कहीं सब अपने अपने सैलरी से संतुष्ट हैं, और सर भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, या फिर फिलहाल शायद, है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए हैं सर के साथ में, और हो सकता है इस वीडियो का पार्ट 2 आए। बहुत सारे और भी मेरे दिमाग में बात है, आपके भी दिमाग में बात है, और भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट में जरूर कर सकते हैं। मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर उसका जानकारी नहीं होगा तो मैं सर से कॉल करके बात करके इनसे मैं उस बात का रिप्लाई जरूर दूंगा। सर आपने बहुत बहुत टाइम दिया है यहाँ पर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो है इस मंच पर बुलाने के लिए, और आपके जितने व्यूअर्स हैं उन लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि इसको जो है KYP के बारे में इतना जानने की जिज्ञासा जाहिर की है। जी जी। बस हम व्यूअर लोग को इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इस चैनल पर देख रहे हैं और अच्छी जानकारी अगर आपको मिल रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। दोस्तों जैसे कि हमारा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि मैं हमेशा जो है कि लोगों को सटीक एंड ऑथेंटिक जानकारी देने का कोशिश रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद।